Welcome back, students. We are reading chapter 4 of history. Let's continue the reading of chapter 4. Lothal, a closer look at a हरप्पन सिटी। एक नज़दीकी इसका लुक लेते हैं लोथल का, जो हरप्पन टाइप सिटी है। द सिटी ऑफ लोथल इन गुजरात। जो लोथल है वो कहाँ पर है? गुजरात में, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बत। और ये खम्बात की जो खाड़ी है उसके नज़दीक है। वो जो सिचुएटेड नियर द एरियाज, और यह उस एरिया के नज़दीक स्थित है बेहर रॉ मटेरियल्स सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर अवेलेबल। और यहाँ पर जो अर्ध कीमती पत्थर हैं वो पाए जाते हैं। थस इट बिकेम एन इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन सेल्स एंड मेटल्स। और इस प्रकार है जो ये स्थान है वो महत्वपूर्ण बन जाता है फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं को बनाने के लिए। कि एक ऐसी वस्तु में स्टोन्स की, शेल्स की, सीपीओ की, एंड मेटल्स और धातु की। मैनी सील्स हैव बीन फाउंड हेयर। यहाँ पर बहुत सारी सील्स मिली हैं हमें। विच मेड सम हिस्टोरियंस बिलीव, जो इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देती है। दैट इट्स ह्यूज टैंक में हैव बीन ए डॉक यार्ड। और यहाँ पर एक बड़ा टैंक मिला है हमें, और डॉकयार्ड मिला। डॉकयार्ड होते जहाँ पर जहाज वगैरह बनाए जाते थे, जहाज का हमें काफ़ी बड़ा टैंक यहाँ पर मिला है। वेयर बोट्स एंड शिप्स केम इन फ्रॉम द सी। और यहाँ पर जो बोट है या शिप है वो समंदर से आती थी। एंड थ्रू द रिवर चैनल, जो यहाँ की नदी है उसके रास्ते। केस स्टडी द नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिमी केस स्टडी करेंगे। लेट अस नाउ स्टडी अ लिटल मोर अबाउट द भिराना साइट इन हरियाणा। आओ कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन करें भिराना के जगह के बारे में, जो कहाँ पर है? हरियाणा में। भिराना, हरियाणा। द आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कैरिड आउट एग्जैक्वेशन बिटवीन 2003 एंड 2006 एट हरप्पन साइट ऑफ भिराना इन हरियाणा। जो पुरातत्वविद हैं या पुरातत्व सर्वे है इंडिया का, उसने यहाँ पर खुदाई की थी। कब से कब के बीच में? 2003 और 2006 के बीच में, एट द हरप्पन साइट। और ये एक हड़प्पा कालीन जगह है भिराना, जो कहाँ पे? हरियाणा में। इन अ रेयर, और काफ़ी रेयर जगह है ये। इन अ रेयर डिस्कवरी, यहाँ पर एक दुर्लभ खोज की गई। दे फाउंड अ थिक रेड पोट शर्ट with an engraving that resembles the famous bronze figurine of the dancing girl found at Mohenjo-daro in the early 1920s। 1920 में मोहनजोदारो में हमें एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली थी, जो किससे बनी थी? कांसे से। और ये काफ़ी प्रसिद्ध थी। हमें भिराना में भी एक पोट शर्ट मिला है, यानी कि ठिकरा मिला है, जिस पर ऐसी ही आकृति उकेरी गई है। वट मेक्स दिस डिस्कवरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज़ द फैक्ट। और इस डिस्कवरी ने इस फैक्ट को, इस तथ्य को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है या असाधारण बना दिया। दैट नो अदर पैरेलल टू द डांसिंग गर्ल वॉज नोन अनटिल दिस फाइंडिंग। क्योंकि डांसिंग गर्ल को बहुत ही कम जाना जाता था इसकी खोज से पहले। लुक एट बोथ द पिक्चर्स। डांसिंग गर्ल स्टैचू मोहनजोदारो, ये वो स्टैचू है जो हमें मोहनजोदारो में मिला था 1920 में, और इसे नाम दिया गया था डांसिंग गर्ल। और ऐसा ही हमें एक ठिकरा मिला है जिस पर ये सेम ऐसी ही आकृति उकेरी गई है। द रेड पोट शर्ट विद एन एनग्रेविंग दैट रिसेंबल्स द डांसिंग गर्ल। और जो ये इस पे आकृति बनाई गई है वो इससे मेल खाती है। और इसी ने भिराना में जो खुदाई हुई और जो एविडेंस मिले उनको काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई। भिराना इज एन इम्पोर्टेंट साइट। भिराना एक महत्वपूर्ण जगह है बिकॉज, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत में पहली बार, डिपॉजिट ऑफ हक्रा वेयर दैट बिलोंग्ड टू द प्री अर्ली हरप्पन पीरियड वेयर फाउंड इन सब
सीक्वेंटियल क्रोनोलॉजिकल लेयर्स, क्योंकि हमें यहाँ पर इस उपमहाद्वीप में सीक्वेंस में क्रमागत लेयर्स मिली हैं किसकी, हड़प्पन पीरियड की, पर इसे बिलोंग्ड टू द अर्ली, और यह जो हक्रावेयर है वो इसी से बिलोंग करती है। एज L.S. राव हु लेड द टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, L.S. राव जो पुरातत्वविद की जो टीम है उसको लीड कर रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे, सैड कहते हैं वी हैव स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, हमें पहली बार इतना स्ट्रॉन्ग मजबूत एविडेंस मिला है, साक्ष्य मिला है ऑफ एन अनब्रोकन कल्चर सीक्वेंस, एक लगातार चलने वाले सांस्कृतिक क्रमागत संस्कृति की स्टार्टिंग फ्रॉम द विलेज कल्चर, जो एक विलेज कल्चर से यानी कि ग्रामीण संस्कृति से शुरू हुई, एंड इट्स इवोल्यूशन ग्रेजुअली इनटू सेमी अर्बन एंड अर्बन कल्चर, और इसकी प्रगति किस में हुई, अर्ध शहरी या फिर शहरी संस्कृति में, टिल द साइट वॉज फाइनली अबेंडेंड, जब तक कि इसका पूर्णतः विकास ना हो गया। एग्जक्वेशंस एट बिराना पॉइंट टू द फैक्ट, और बिराना का जो खुदाई है वो इस फैक्ट को दर्शाती है दैट पीपल लिव्ड इन सर्कुलर पिट्स कट इनटू द सोयल, जो बिराना की पॉइंट पे जो खुदाई हुई है वहाँ पर कुछ ऐसे फैक्ट्स भी मिले, तथ्य भी मिले हैं कि लोग वहाँ पर सर्कुलर पिट्स यानी कि गोलाकार आकृति के गड्ढों में रहते थे। देयर वर सेकेंडरी पिट्स, और दूसरे पिट भी मिले, दूसरी तरह के गड्ढे जिनका यूज़ कुकिंग के लिए किया जाता था या फिर इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता था, सच एज मेल्टिंग कॉपर, जैसे कि कॉपर को मेल्ट करना, तांबे को, एंड फॉर रिलीजियस पर्पज, या फिर धार्मिक उद्देश्यों के लिए, इंक्लूडिंग एनिमल सेक्रीफाइसेस, पशु बलि के लिए भी इस तरह के पिटों का यूज़ किया जाता था। द डिस्कवरीज एट बिराना आल्सो इंक्लूड हाउस कॉम्प्लेक्सेस ऑन स्ट्रीट्स एंड लेन्स, इसके अलावा भी बिराना में जो खोज हुई हाउसेस की, घरों की, वो भी काफ़ी जटिल थे, जो कहाँ पर सिचुएटेड थे, गलियों पे। फोर्टिफिकेशन वॉल, और एक दुर्ग दीवार बनाई गई थी, बाइक्रोम पोएट्री, और इस पे दो तरह की 2 रंग वाली पोट्री भी मिली है, बर्तन भी मिले हैं। टेराकोटा वेसिस, टेराकोटा के बर्तन, बाउल्स, कटोरे एंड कप्स, एरो हेड्स, तीर, फिश हुक्स एंड बैंगल्स, चूड़ियाँ, ऑल मेड ऑफ कॉपर, और ये सभी किससे बने हैं, तांबे से। टेराकोटा टॉय कार्ट, और टेराकोटा मिट्टी से बना हुआ हमने छकड़ा गाड़ी भी मिली है। एंड एनिमल फिगरीन, और पशुओं की छोटी मूर्तियाँ। एंड बीड्स, मोती मेड ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन्स, जो अर्धकीमती पत्थरों से बने हैं, सच एज फेनेंस, लैपिस लजूली, अगेट एंड क्रेनेलियन, ये सभी हमारे सेमी प्रीशियस स्टोन है, जैसे नीलम, पन्ना, इस टाइप के स्टोन्स। सेवरल मेजर हड़प्पन पीरियड सील्स मेड ऑफ स्टीटाइट, और कोई बहुत सारी जो हड़प्पन पीरियड के टाइम की जो सील हैं वो स्टीटाइट से बनी हुई होती थी, वर आल्सो फाउंड, और वो भी यहाँ पर पाई गई है। स्टीटाइट साबुन का पत्थर को बोला जाता है, जितने भी हड़प्पन की सील है वो ज़्यादातर साबुन के पत्थर से बनाई जाती थी। द एनिमल्स रिप्रेजेंटेड ऑन द रिजर्व ऑफ दिस सील्स इंक्लूड, और इन सील्स पे जिन एनिमल्स को प्रेजेंट किया गया है, उकेरा गया है, उनमें कौन कौन से शामिल है, यूनिकॉर्न, डियर विद वेवी एंटलर्स, लहराती हुई चींटियाँ, एंड अ बुल, एक बैल, विद आउट सीज्ड हॉर्न, जिसका एक बाहरी सींग है। द कल्चर बिलोंग्स टू अबाउट 6000 ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट, और जो ये संस्कृति है वर्तमान समय से 6000 साल पहले के समय से ये बिलोंग करती है। डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, इस सभ्यता का पतन। दी हड़प्पन सिविलाइजेशन लास्टेड फॉर अबाउट 1000 ईयर्स, जो हड़प्पा संस्कृति है वो लगभग 1000 साल तक रही। इट डिसअपियर्ड बाय अबाउट 1500 BC, और ये गायब होगी 1500 BC
के आसपास। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस, इतिहासकारों के अनुसार, देयर आर मैनी रीजन्स फॉर द डिक्लाइन। इसके पतन के बहुत सारे कारण हैं। फर्स्ट, मोहनजोदारो एग्जकवेशन रिवील्स दैट, मोहनजोदारो में जो खुदाई हुई वो हमें दर्शाती है, बताती है दैट द सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड ओवर एंड ओवर अगेन, कि इस शहर को बार बार बनाने के कारण इसका पतन हुआ। एंड वॉज रिबिल्ट एट द सेम साइट 9 टाइम्स, और सेम साइट को यानी कि इसी जगह को लगातार यानी कि इसका बार बार पुनर्निर्माण करके इसे 9 बार बनाया गया था। दिस हैड ए वीकनिंग इफेक्ट ऑन द सिविलाइजेशन, और यह इस सभ्यता का सबसे कमज़ोर पक्ष था। फ्लड्स, बाढ़, नेचुरल क्लैमिटीज, प्राकृतिक आपदा, और एपिडेमिक या फिर महामारी कुड हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लेन। इसके अलावा बाढ़ को, प्राकृतिक आपदाओं को, महामारी को भी इसके पतन का आदि भी इसके पतन में कंट्रीब्यूटेड यानी कि इनका भी इस सभ्यता के पतन में सहयोग था। चेंज इन द कोर्स ऑफ द रिवर इंडस, या फिर जो हमारी नदी है सिंधु नदी, उसने अपने कोर्स को, अपने रास्ते को चेंज कर लिया था। विच लेफ्ट द लैंड ड्राई, और इस जो भूमि है वहाँ की वो सूखी हो गई और बंजर हो गई। प्लेड ए रोल इन द डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, और इसने भी सभ्यता के पतन में एक योगदान दिया। फॉरेन इन्वेशंस, बाहरी आक्रमण, टुक इट्स टोल इन वीकनिंग द सिविलाइजेशन, और बाहरी आक्रमणों ने इस सभ्यता के वीकनिंग यानी कि पतन के रास्ते को पूरा किया। नाउ डेज, आज के दिनों में, हिस्टोरियन इतिहासकार मानते हैं दैट द एंड वॉज नॉट डन, कि इसका अंत एकदम से नहीं हुआ था। एंड दैट इट हैपन्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये एक लंबे समय के बाद इसका पतन हुआ। वट एवर, जो भी है, बी द रीजन फॉर द एंड, इसकी पतन का चाहे कोई भी कारण हो, दी हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज लेफ्ट बिहाइंड ए हेरिटेज, इसने एक हड़प्पा की जो सभ्यता है उसने एक विरासत को अपने पीछे छोड़ दिया। ऑफ विच वी आर रियली प्राउड, जिस पर हमें बहुत ज़्यादा प्राउड है, गर्व है। इट गेव टू द वर्ल्ड सम ऑफ इट्स अर्लीस्ट सिटीज़, और इसने संसार को अपनी आरंभिक शहर दिए। टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चरल या फिर वास्तुकला वंडर्स, जिसमें हम अचंभित होते हैं। दैट स्टिल इवोक एव टूडे, जो इनकी जो वास्तुकला के जो नमूने हैं वो आज भी हमारे दिलों और दिमाग में खौफ पैदा करते हैं। Today we finish the reading of chapter 4. Let's do some back exercise of this chapter. Tick the correct option. The archaeologist who excavated Harappa was, वह पुरातत्वविद जिसने हड़प्पा संस्कृति की खुदाई की थी, दयाराम साहनी। वन ऑफ द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट्स इन इंडिया, भारत में जो हड़प्पा साइट्स है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी जगह कौन सी है? राखी गरी। दी हड़प्पन्स सोर्स्ड गोल्ड फ्रॉम, जो हड़प्पन पीपल हैं वो गोल्ड का सोर्स वो कहाँ से था, कहाँ से वो गोल्ड को मंगवाते थे? कर्नाटका इन इंडिया। मेलुहा वॉज मेसोपोटामियन नेम फॉर हड़प्पा, मेसोपोटामिया में हड़प्पा को क्या कहा जाता था? मेलुहा। हड़प्पन सील्स वर मेड अप ऑफ, जो हड़प्पन की जो सील है वो किससे बनाई जाती थी? स्टीटाइट, इट मीन्स साबुन का पत्थर से। फिल इन द ब्लैंक्स। मोर देन 4500 ईयर्स एगो, 4500 साल पहले, पीपल इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया ऑन द बैंक्स द इंडस लिव्ड इन लार्ज सिटीज़, जो लोग हैं उत्तर पश्चिमी भारत में सिंधु नदी के किनारे पर काफ़ी बड़े शहरों में रहते थे। हड़प्पन पीपल वोर कॉटन एंड वूलन क्लॉथ्स, हड़प्पा के जो लोग हैं वो
कॉटन या फिर वूलन के कपड़े पहनते थे। द रोड्स लेड एट हड़प्पन वर बेस्ड ऑन अ ग्रिड सिस्टम। जो हड़प्पा का जो रोड हैं वो किस बेस पर थे? ग्रिड सिस्टम पे, यानी कि उनका एक जाल सा बना हुआ था और प्रत्येक गली किस पे काटते थे? एक समकोण पे। The remains of a dockyard has been excavated at लोथल by S.R. राव। जो रिमेन्स लोथल में जो खुदाई हुई थी वहाँ पर जहाज़ों के निर्माण के अवशेष पाए गए थे, वो किसके द्वारा खोजे गए? S.R. राव के द्वारा। दी हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज पिक्टोग्राफिक इन नेचर। जो हड़प्पन लिपि है वो कैसी है नेचर में? पिक्टोग्राफिक, यानी कि पिक्चर के माध्यम से अपनी बातों को दर्शाना। स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। द हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हड़प्पा। हड़प्पा जो सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे उत्पन्न हुई थी? हड़प्पा नदी के किनारे। इट इज़ फॉल्स, क्योंकि ये किसके किनारे फ्लोरिस्ड हुई थी? इंडस रिवर के। द हाउसेज इन द हड़प्पन सिटीज़ वर बिल्ट ऑफ बेक्ड ब्रिक्स। हड़प्पा जो शहर है, शहर के जो घर हैं वो किससे बनाए गए थे? पकी हुई ईंटों से। इट इज़ ट्रू। हिस्टोरियंस हैव बीन एबल टू रीड द स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पन पीपल। इतिहासकार जो हड़प्पा लोगों की स्क्रिप्ट है, यानी कि जो लिपि है, उसको पढ़ने में सक्षम हुए। इट इज़ फॉल्स, क्योंकि आज तक इस स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं गया है। सिंध एंड राजस्थान वर नॉट डेजर्ट्स। जो सिंध और राजस्थान का क्षेत्र है वो पहले मरुस्थल नहीं था। ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के दौरान। इट इज़ ट्रू, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट थे और यहीं से जो टिम्बर लकड़ी को मंगवाया जाता था इसी क्षेत्र से। हड़प्पन पीपल वर्शिप्ड ओनली ट्रीज एंड एनिमल्स एंड नो गॉड। हड़प्पा के जो लोग हैं वो ट्रीज और एनिमल्स की ही पूजा करते थे, वो किसी गॉड की पूजा नहीं करते थे। इट इज़ फॉल्स, क्योंकि हमें शिवा पशुपति की और एक मातृदेवी की मूर्ति मिली है जिसकी वो पूजा किया करते थे। सो टुडे well student, today's work is to do this exercise in your book and find out the question answers of this chapter. Thank you.